सो हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट केयर फिजियोथेरेपी और मैं हूँ डॉक्टर निकिता मंजनवाल कुमावत, प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 7 मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट फिजियोथेरेपी, यानी कुछ गलत धारणाएं जो फिजियोथेरेपी के प्रोफेशन के प्रति हैं वो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपके मन में जो भी गलत धारणाएं हैं वो लगभग दूर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला और जो सबसे कॉमन जो मिसकंसेप्शन है फिजियोथेरेपी को लेके वो ये कि आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करने के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का रेफरेंस चाहिए है। तो ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं मूवमेंट रिलेटेड पेन के लिए, या कोई तकलीफ़ जो आपके मांसपेशियों को लेके है या कोई जोड़ों को लेके आपको कुछ तकलीफ है, तो आप डायरेक्टली एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जैसे ऑपरेशन के बाद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का रेफरेंस चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई सर्जरी हुई है तो आपको पर्टिकुलर सर्जन से कांटेक्ट में रहना पड़ता है, इसलिए ऐसी कंडीशंस में आपको एक सर्जन का रेफरेंस चाहिए होता है। पर जो नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं जैसे शोल्डर पेन होना या नी पेन होना, बैक पेन होना, तो उसमें आप निसंकोच होकर फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है वो फर्स्ट से ही रिलेटेड है, और वो ये है कि जो डॉक्टर ने रेफर दिया है, जो भी नंबर ऑफ डेज उसमें लिख के दिए हैं, ये जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ दी हुई हैं, आपको वही मोडालिटी एक फिजियोथेरेपिस्ट देगा। तो ऐसा नहीं है। एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ने 4.5 ईयर की लंबी पढ़ाई करी होती है, उसकी प्रैक्टिस करी होती है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपके डॉक्टर आपको लिख के देंगे वही प्रोटोकॉल फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको दे, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कुछ मोडालिटीज़, कुछ मशीन्स हैं वो नहीं देनी होती है और आपके डॉक्टर ने वो लिख दी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए मोडालिटी नहीं देनी चाहिए और अगर वो लिख दी है तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट देगा ही। तो जो नेक्स्ट बात अब मैं करने वाली हूँ वो है नंबर ऑफ डेज़ को लेके। सपोज आपके डॉक्टर ने लिख के दिया है कि 5 डेज़ का ट्रीटमेंट है, 7 डेज़ का ट्रीटमेंट है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। उनका ट्रीटमेंट टाइम वेरी करता है, उनकी रिकवरी भी वेरी करती है। एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट जो आपका ट्रीटमेंट दे रहा है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी कि आप जो फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उस पर आप कितना रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपकी बॉडी कितना रिकवर कर रही है और अप्रॉक्सीमेटली आपको कितने दिन लग जाएंगे। सो ट्रस्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट। तीसरी जो गलत धारणा है वो ये है कि जितना टाइम वो फिजियोथेरेपी लेंगे या अपने सेशंस में या जितने लंबा डेज में वो फिजियोथेरेपी लेंगे उतनी उनकी रिकवरी ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी जो प्रोटोकॉल है वो इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपकी समस्याओं पे, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सरसाइज थेरेपी या मैनुअल थेरेपी ज़्यादा चाहिए या इलेक्ट्रोथेरेपी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, या दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जितना लंबा आप ट्रीटमेंट लोगे, जितनी ज़्यादा मोडालिटीज़ आप लोगे, जितने ज़्यादा मशीन्स आप लोगे, उतना जल्दी आप ठीक होगे, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो मैनुअल थेरेपी से तुरंत ठीक हो जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रो मोडालिटी आप लेते हैं वो उसे भी रिकवर कर जाती है। सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है आपको ट्रीट करना, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करना, ना कि आपको लंबे लंबे टाइम के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना और मोडालिटीज़ देना और सिर्फ रिलैक्स करके घर भेज देना। तो जो चौथा मिसकंसेप्शन है जो बहुत कॉमन है और बहुत लोगों से मैं सुन चुकी हूँ वो ये है कि फिजियोथेरेपी इज़ ओनली अबाउट हीटिंग मोडालिटी, यानी सिर्फ गर्म सेक ही फिजियोथेरेपी में होता है। तो ऐसा नहीं है।
फिजियोथेरेपी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी एज वेल एज एक्सरसाइज थेरेपी। दोनों की ही इक्वल इम्पॉर्टेंस है, जबकि बल्कि मैं ये कहूँगी कि एक्सरसाइज थेरेपी और मैनुअल थेरेपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोथेरेपी से। एंड इलेक्ट्रोथेरेपी डजंट ओनली मीन हीटिंग, इसमें बहुत सारे अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, जैसे कि पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, या शॉक वेव है, या अल्ट्रासाउंड है, IFT है, टेंस है। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रोथेरेपी में आते हैं। सो फिजियोथेरेपी इज़ नॉट अबाउट हीटिंग मोडालिटी। तो जो पांचवी गलत धारणा है वो ये है कि फिजियोथेरेपी पेनफुल होती है। तो ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी पेनफुल कुछ कंडीशंस में हो सकती है, पर सब में नहीं होती। फिजियोथेरेपिस्ट का तो काम ही है पेन को कम करना या आपको पेन फ्री करना। तो आप अपनी संकोच होके कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है या बैक पेन है, नी पेन है, कोई भी आपको जॉइंट पेन है, तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को निसंकोच अप्रोच कर सकते हैं। जो छठी गलत धारणा है वो ये है कि लोग अपने आप को ही फिजियोथेरेपिस्ट कंसिडर करते हैं और 3-4 सेशंस लेने के बाद वो सीख जाते हैं एक्सरसाइज और घर जाके वो वही प्रोटोकॉल फॉलो करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट एक क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन है। उसने काफ़ी लंबी पढ़ाई करके, प्रैक्टिस करके अपने कोर्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज हासिल की है। तो ऐसा नहीं है कि 3 to 4 सेशंस में जो एक्सरसाइज आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको बताई हो वो ही एक्सरसाइज आपको आगे कंटिन्यू करनी रहेंगी, क्योंकि एक्सरसाइजेस भी वेरी करती हैं। इसमें एक्सरसाइज का पूरा प्रेस्क्रिप्शन होता है कि आपको स्टार्टिंग में ये वाली एक्सरसाइज करनी है, फिर जैसे इम्प्रूव होगा तो आप इस दूसरी लेवल की एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से वो नॉलेज सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट को होती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ पूरा फिजियोथेरेपी का सेशन अटेंड करिए, बिकॉज ओनली अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट नो व्हाट ही है और शी हैज़ टू डू। अब जो आखिरी और 7वीं गलत धारणा है वो ये है कि जब तक हम फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेंगे तब तक हम ठीक रहेंगे, और जैसे हम फिजियोथेरेपी छोड़ देंगे तो हम वापस अपनी कंडीशन पे आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गलत धारणा है। ये बहुत गलत धारणा है। एक फिजियोथेरेपिस्ट पूरा इंश्योर करने के बाद क्या उनका पेशेंट जो है वो ठीक हो गया है और वो अब अच्छी कंडीशन में पहले से, फिर ही डिस्चार्ज के लिए बोलते हैं। और वो आपको घर पे होम प्रोग्राम भी प्रिस्क्राइब करेंगे। जो एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है वो आपको अवेयर भी करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। प्रिकॉशंस जो है आपको बताएंगे, वो आपको फॉलो करने रहेंगे, जिससे कि जो प्रोटोकॉल जिस प्रोटोकॉल की वजह से आप ठीक हो गए हैं आप उसको मेंटेन कर सकें। तो ये थी वो 7 मिसकंसेप्शंस, जो गलत धारणा है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के प्रति। मैं आशा करती हूँ कि मैं इन 7 मिसकंसेप्शंस को दूर कर पाई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए जितना हो सके, ताकि और लोगों को भी पता चले और ये मिसकंसेप्शंस लोगों के मन से दूर हो जाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।